गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का मैं संजीवनी टीचर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको तो पता ही है बच्चों, मैं आपके लिए कौन सा विषय लेकर आती हूँ। मैं आपके लिए विषय लेकर आती हूँ खेले करे सीखे। और इस विषय में आज हम शरीर के अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप सभी बच्चे अच्छे बच्चे जो इस ऑनलाइन क्लास में हर रोज़ जुड़ते हैं बच्चों, और घर पे बैठे बैठे अच्छे से ऑनलाइन क्लास में शामिल होते हैं और अच्छे से इस क्लास अटेंड करते हैं। इसके लिए मैं संजीवनी टीचर फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारी कक्षा है दूसरी। विषय हमारे खेले करे सीखे। घटक है हमारा आज का बच्चों शरीर के अंग। शाला है मेरे बच्चों MHB हिंदी शाला क्रमांक 2 से मैं आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका संजीवनी राधाकृष्ण थोरात। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं बच्चों, दिन की शुरुआत हम किससे करते हैं? सुविचार से करते हैं। और सुविचार मतलब आपको तो पता ही है, सुविचार मतलब एक अच्छा विचार जो हमारे ज्ञान को बढ़ाता है और हमारा जो हर दिन का जो हमारा दिन है बच्चों वो आसानी से निकल जाता है बच्चों। तो आज का दिन है बच्चों गुरुवार। दिनांक है बच्चों आज की 8 सितंबर 2020। बच्चों, आज का सुविचार है बच्चों सकारात्मक सोच हर समस्या का समाधान है तथा नकारात्मक सोच हर समाधान की समस्या है। बच्चों देखो बच्चों, इस विचार में बताया गया है कि सकारात्मक मतलब हमें किसी भी काम के लिए सकारात्मक तरीके से सोचना चाहिए कि ये काम होगा और इस समस्या को हम हल कर सकते। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उस समस्या का हल होता ही है। अगर समस्या है तो हल तो रहेगा ही। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है बच्चों। तो कोई भी समस्या आए आपके सामने, कोई भी कठिनाई आए, तो उसे सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए कि बच्चों इस प्रॉब्लम को हल करेंगे ही और इस समस्या का समाधान हमारे पास होगा ही। अगर आप बोलोगे कि इस समस्या का समाधान मैं नहीं कर सकता, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे बच्चे। तो देखो, सकारात्मक हमें कैसे सोचना है बच्चा? सकारात्मक सोचना है। और निगेटिव सोचना है कि हमको नहीं, निगेटिव नहीं सोचना है बच्चों हमको। सकारात्मक सोच हर समस्या का समाधान है। अगर आप सकारात्मक तरीके से सोचोगे, हर काम होगा ही ऐसे सोचोगे, तो आपको समाधान मिल ही जाएगा बच्चों। अगर आप नहीं सोचोगे, नहीं होगा बोलोगे, तो आपको उस समस्या का समाधान नहीं मिलेगा बच्चों। देखो, नकारात्मक सोच हर समस्या समाधान की समस्या है। देखो, अगर आप नकारात्मक निगेटिव बातें सोचेंगे, तो बुरा सोचेंगे, निगेटिव बातें सोचेंगे, तो आपके पास जो समाधान है बच्चों वही आपकी समस्या बन जाएगी। इसलिए कहा गया है बच्चों सकारात्मक सोच हर समस्या का समाधान है तथा नकारात्मक सोच हर समाधान की समस्या है। बच्चों, चलते हैं हम आगे की तरफ। बच्चों देखो, आज मैंने बताया आपको कि आज हम किसके बारे में सीखने वाले हैं? शरीर के अंगों के बारे में सीखने वाले हैं बच्चों। देखो, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ, अलग अलग हमारे शरीर के अंगों के नाम दिए हुए हैं बच्चों। देखो, आँख है बच्चों,
ये देखो, ये क्या है बच्चों? आँख है। जहाँ पे पॉइंटर दिखाई दे रहा है ना, आँख। दांत, जीभ, उंगली, पैर, कान, नाक, ओठ, हाथ, घुटना बच्चों। देखो ये क्या है सब? ये सब हमारे शरीर के अंग है। और इस अंगों से हम क्या करते? अलग अलग काम करते हैं बच्चों। क्या करते हैं बच्चों? अगर आँख नहीं होगी तो क्या होगा? हमें दिखाई नहीं देगा बच्चों। दांत नहीं होगा तो हम कुछ खा नहीं पाएंगे। ऐसे इन सब अंगों का हमें क्या करना चाहिए बच्चों? ये सभी जो अंग हैं, ये क्या है? हमारे शरीर के अंग है बच्चों। तो कौन कौन से अंग है हमारे शरीर के? आँख, दांत, जीभ, उंगली, पैर, कान, नाक, ओठ, हाथ, घुटना। ये सब क्या है? हमारे शरीर के अंग है। और इस अंगों की हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है बच्चों। इसलिए हम देखते हर अंगों से हम क्या क्या करते हैं बच्चों। देखते बच्चों हम शरीर के अंगों के बारे में जानकारी। देखो बच्चों, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? वेरी गुड, शाबाश। ये क्या कर रहा है लड़का? रिंग जो है उसके हाथ में वो फेंक रहा है। वो किसके सहायता से, किस अंगों का उपयोग कर रहा है बच्चों इसमें? हाँ, हाथ का उपयोग कर रहा है। तो हाथ से वो क्या कर रहा है? फेंक रहा है। सिर्फ रिंग ही नहीं, हम कोई भी चीज़ हाथों का इस्तेमाल करके फेंक सकते हैं या कोई भी चीज़ खेल सकते हैं बच्चों। चलते हम आगे की तरफ बच्चों। हाँ, इस चित्र में बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? वो लड़का क्या कर रहा है? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। जो टेबल के ऊपर वस्तु रखी है उसने उस वस्तु को वो उठा रहा है बच्चों। हाँ, वेरी गुड। इस चित्र में उसने किसकी सहायता ली है उस वस्तु को उठाने के लिए बच्चों? वेरी गुड, उसने हाथ। हाँ, वेरी गुड, उसने क्या किया? हाथ का उपयोग किया है बच्चों। वेरी गुड। अब इस चित्र में वो बच्चा क्या कर रहा है बच्चों? वेरी गुड, ये बच्चा चल रहा है। देखो, आप भी चलते होंगे ना। आप किससे चलते हो? किस अंग का उपयोग करके चलते हो बच्चों? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। पैर से चलते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये बच्चा पैर से चल रहा है और अपने पैरों का उपयोग करके वो चल रहा है बच्चों। देखो बच्चों, आपको एक लड़का दिखाई दे रहा है ना? वेरी गुड। वो क्या कर रहा है बच्चों? नीचे रखी हुई वस्तु है वो उठा रहा है। हाँ, यहाँ पे वो किसका उपयोग कर रहा है? हाथ का उपयोग कर रहा है और अपने स्नायु का उपयोग कर रहा है। अपने वो स्नायु का उपयोग करके वो जो नीचे रखी वस्तु है वो उठा रहा है। वो अपना बल लगा रहा है बच्चों। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? मुंह। वेरी गुड। मुंह का उपयोग हम किस लिए करते हैं? मुंह का उपयोग हम करते हैं बच्चों खाना खाने के लिए करते हैं ना, पानी पीने के लिए। इसके लिए हम मुंह का उपयोग करते हैं बच्चों। ये बच्चों कान। चलिए बच्चों, अपने कानों को छूइए, अपने कानों को हाथ लगाइए। वेरी गुड बच्चों। ये क्या है? हमारा कान। बच्चों, आप एक कान में अपनी अपनी उंगली डालिए। अभी आपको कुछ सुनाई दे रहा है बच्चों? वेरी गुड बच्चों। आपको अभी सुनाई नहीं दे रहा है। जब आप अपनी उंगली निकालिए बच्चों। हाँ, अभी आपको सुनाई दे रहा है ना? वेरी गुड।
तो इससे ही हमें पता चलता है कि कानों से हम क्या करते हैं बच्चों, सुनते हैं। वेरी गुड। अगर हमारे कान नहीं रहेंगे तो हम किसी का भी आवाज़ सुन पाओगे नहीं बच्चों। अगर कान नहीं रहेंगे तो हम किसका भी आवाज़ सुन नहीं सकते। ये क्या है बच्चों, चेहरा। वेरी गुड, ये हमारा चेहरा। गुड, ये भी हमारे शरीर का अंग ही है बच्चों। जो हमारा चेहरा होता है बच्चों, उसमें क्या क्या होता है। जो हमारा फेस होता है उसमें क्या क्या होता है, आँख होता है, नाक होती है बच्चों, हाँ, लिप्स, ये सभी हमारे चेहरे के अंदर, हाँ, वह चेहरे में होते हैं बच्चों। तो इसको हम इंग्लिश में फेस भी कहते हैं। ये क्या है बच्चों, चमड़ी, स्किन, जिसको हम स्किन कहते हैं, त्वचा कहते हैं बच्चों। इसका उपयोग देखो, सभी बच्चे अपने आप को चिमटा काटो। वेरी गुड, कैसा लगा, हाँ, कुछ चुभने जैसा लगा ना, हाँ, तो यही चमड़ी का कार्य है बच्चों। अगर कुछ जलता है या ठंडा लगता है तो किसको लगता है बच्चों, चमड़ी को लगता है। और एक त्वचा का कार्य है हमारे शरीर के ऊपर, हाँ, हमारे शरीर की देखभाल करना। ये तो हम जिसको चमड़ी कहते हैं वो हमारे शरीर के ऊपर, वो जो हम चमड़ी कहते हैं जिसको, वो हमारे शरीर के ऊपर रहती है। और वो किसका कार्य करती है बच्चों, वो हमारे शरीर के ऊपर कवच के जैसा कार्य करती है। इसके लिए बोला गया है कि त्वचा हमारे शरीर का कवच है बच्चों। तो जब भी कोई ठंडा लगता है, गरम लगता है, तो हम किसकी वजह से ये जान पाते हैं बच्चों, त्वचा की वजह से बच्चों। देखो ये क्या है, कमर है, हाँ, कमर से हम क्या करते हैं, आगे झुकते हैं, पीछे झुकते हैं बच्चों। इसको कहते हैं वेस्ट। ये क्या है बच्चों, ये तो, हाँ, ये क्या है, ये तो सभी को पता है। ये क्या है, ये है आग बच्चों। आंखें बंद करो बच्चों अपनी। कुछ दिखाई दे रहा है आपको, नहीं। अगर हमारी आंखें नहीं होती हैं तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता है बच्चों। अगर हमारी आंखें रहती तो हम ये पूरी दुनिया देख सकते हैं बच्चों। तो सबको आंखें होना और उस आँखों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है बच्चों। तो ये क्या है, हमारे शरीर की देखभाल करना ये हमारा कर्तव्य है। और उस प्रत्येक अंगों की रक्षा करना ये भी हमारा कर्तव्य है बच्चों। तो आँख सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है बच्चों। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, नाक। वेरी गुड। तो इस नाक से क्या करते हैं हम बच्चों, सूंघते हैं। वेरी गुड, नाक से हम सूंघते हैं बच्चों। और जो भी स्मेल आता है, फूलों का स्मेल हम लेते हैं, खुशबू लेते हैं। और जो भी अगर मम्मी ने कुछ घर पे पकाया तो उसका भी स्मेल हमें आता है। वो किससे आता है बच्चों, नाक से आता है, नोज से आता है। अगर आपको सर्दी हुई है तो आपको किसी का भी स्मेल नहीं आएगा बच्चों। तो नाक से हम क्या करते हैं, सूंघते हैं बच्चों। ये क्या है बच्चों, हाथ तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों, अंग है। हाथ से हम हर कार्य करते हैं बच्चों। हाथ से क्या करते हैं, हर कार्य को हम करते हैं। देखो आप क्या करते हो हाथों से, देखो हमारे घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं और स्कूल में आकर भी हमें बहुत सारे काम होते हैं। हाथ से हम लिखते हैं बच्चों, कपड़ा धोते हैं, बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं और खाते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हम हाथ से करते हैं। इसके लिए हाथ
मतलब हैंड्स जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है बच्चों। ये क्या है बच्चों? दांत। वेरी गुड। दांत से हम क्या करते हैं? दांत से हम चबाते हैं, खाना कुछ भी हम खाए, फल खाए या सब्जी खाए, रोटी खाए, दाल खाए, चावल खाए, कुछ भी अगर हम खाते हैं तो पहले वो मुंह में डालते हैं और मुंह में डालने के बाद क्या करते हैं? उसको चबाते हैं। ये चबाने का कार्य कौन करता है? ये चबाने का कार्य करता है दांत। अगर दांत नहीं होते तो हम कुछ भी चबा नहीं पाते, कुछ भी खा नहीं पाते बच्चों। तो दांत भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी आपको देखभाल करनी है। हर रोज़ सुबह और शाम 2 बार आपको ब्रश करना है बच्चों। तो आप 2 बार ब्रश करोगे तो जो भी आपके दांत में रहता है खाना खाने के बाद वो सब निकल जाता है और आपके दांत मजबूत बनते हैं एवं स्वस्थ बनते हैं बच्चों। देखो ये क्या है बच्चों? पैर। पैर से हम क्या करते हैं? चलते हैं। अगर हमारे पास पैर नहीं होता है तो हम चल नहीं पाते हैं। पैर हमारे शरीर के अंग में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है बच्चों। पैरों का उपयोग हम चलने के लिए करते हैं और इस जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम पैर का उपयोग करते हैं बच्चों। ये क्या बच्चों? जीभ। वेरी गुड। जीभ से हमें क्या पता चलता है? हाँ, स्वाद पता चलता है। देखो आपके घर में अवेलेबल होगा तो आपको क्या करना है? डिब्बे में से शक्कर लेनी है और उसको चख कर देखना है कि शक्कर की टेस्ट कैसी है, शक्कर का स्वाद कैसा है बच्चों? शक्कर का स्वाद कैसा है बच्चों? मीठा। वेरी गुड। करेले का स्वाद कैसा रहता है बच्चों? कड़वा। वेरी गुड। ये हमें कैसे पता चलता है? हाँ, जीभ से पता चलता है। इसके लिए जीभ को भी हमें अच्छा रखना है। जैसे हम दांत को घिसते हैं, दांत को ब्रश करते हैं, वैसे ही जीभ का भी ब्रश होता है। जीभ को भी हमें सुबह और शाम 2 बार साफ करना है बच्चों। देखो बच्चों, हमने अभी तक हमारे शरीर के अंगों के बारे में जानकारी हासिल की है और किस अंगों का कौन सा कार्य है ये हमने देखा बच्चों। जैसे आँख देखा हमने तो आँखों से हम देखते हैं। कान देखा तो कानों से हम सुनते हैं। दांत से हम कोई भी चीज़ चबाते हैं बच्चों। हाँ, मुंह से हम खाना खाते हैं। हैंड से हम कोई भी काम करते हैं बच्चों। और हेयर तो क्या है बच्चों? हाँ, हेयर रहेंगे तो ही हम अच्छे दिखते हैं बच्चों। अगर बाल नहीं रहते तो हमें सब गंजा कहते हैं। बाल रहेगा तो हम अच्छे दिखते हैं बच्चों। समझ में आ गए ना बच्चों हमारे शरीर के कौन कौन से अंग हैं और उन अंगों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। हमारे शरीर में हमारे अंगों का होना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। इसके लिए हमें हर एक शरीर के अंगों की निगरानी रखनी चाहिए बच्चों। देखो बच्चों, आज हमने शरीर के अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त की है और वो शरीर के अंग कौन कौन से ये भी देखे बच्चों। मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों कि आपने इतना अच्छे से जवाब दिया क्लास में। और देखते चलते हम गृह कार्य की तरफ बच्चों। हमारा लास्ट क्या रहता है बच्चों? गृह कार्य। तो आज आपका गृह कार्य है बच्चों, शरीर के अंगों के नाम लिखना है बच्चों। जो भी मैंने अभी शरीर के अंगों के नाम आपको बताए हैं वो नाम आपको अपनी कॉपी में लिखना है बच्चों। आप सभी ने इस क्लास में अच्छे से सहभाग लिया और आप ऐसे ही आगे चलकर इस ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और इसी तरह हमारे क्लास में जुड़े रहिएगा बच्चों। और जो भी हमारे
आजू बाजू में जो भी स्कूल में जाते हैं बच्चों, तो उनके लिए ये वीडियो पहुंचने के लिए आपको क्या करना है बच्चों? हाँ, हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस ऑनलाइन क्लास में जुड़ने के लिए प्रेरित करना है बच्चों। थैंक यू बच्चों।